नए साल के आने का देश ने एक बार फिर जश्न मनाया। जश्न जब होता है तो हम हिंदुस्तानी बिना खर्चा भाव की चिंता के जश्न में डूब जाते हैं। लेकिन वो चिंता तब लौट कर आती है जब वो नई साल की शाम ढलकर 2 जनवरी की सुबह में बदलती है। जब घर की ज़रूरत का सामान खरीदने को फ़ोन पर ऑर्डर करते हैं या फिर घर के पास के मार्केट से ज़रूरी सामान खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं। इतनी भूमिका बांधने के पीछे की वजह ये थी कि बीते 4 महीनों में महंगाई की जो धीमी चाल थी वो एक बार फिर बढ़ गई है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में राहत पहुंचाने के बाद दिसंबर में महंगाई एक बार फिर से चुभने वाले स्तर पर रही। 12 जनवरी को सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में ये सामने आया है। दिसंबर में खुदरा महंगाई की दर 5.69% रही है। नवंबर के मुकाबले ये हल्की ही सही मगर ज्यादा है। नवंबर महीने में महंगाई बढ़ने की दर 5.5% थी, अक्टूबर में 4.87 और सितंबर में 5.02। वैसे तो बढ़ने के बाद भी ये आरबीआई की ओर से तय किए गए महंगाई के दायरे के बीच में है, लेकिन आम आदमी के लिए चीजों के दाम 2 रुपए बढ़े या फिर 20 रुपए, जेब पर तो भारी ही पड़ते हैं। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता के लिए आरबीआई ने तय किया है कि महंगाई की दर 2 से 6% के बीच में रहे। हम ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से दिसंबर में महंगाई 4 महीनों के हाई लेवल पर पहुंची। लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट से सुन लेते हैं कि ये रिटेल महंगाई आखिर है क्या और ये किस चीज को कहते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन का अर्थ होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सीपीआई आप अक्सर सुनते होंगे। तो सीपीआई और रिटेल इन्फ्लेशन एक ही चीज का नाम है। अब सवाल उठता है कि रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है। रिटेल इन्फ्लेशन कुछ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मिलाकर बनता है, और जिन जिन आइटम से बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। जिसमें मोटा मोटा इन्हीं आइटम्स का वेट होता है। इसमें खाने पीने की चीजें होती हैं, इसमें हाउसिंग कॉस्ट होती है, इसमें कपड़े जो आप खरीदते हैं अपैरल्स उनकी कॉस्ट होती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आप खरीदते हैं उसकी कॉस्ट होती है, इसमें मेडिकल पे आप जो खर्च करते हैं, दवाइयों पर, इलाज पर जो खर्चा करते हैं वो होता है, और इसमें एजुकेशन की कॉस्ट भी होती है। यानी कुल मिला के ज्यादातर मर्चेंडाइज होती है, यानी कि सामान होता है, कुछ एक सर्विसेज भी होती है। इस पूरी की एक बास्केट बना ली जाती है और उस बास्केट को बास्केट ऑफ गुड्स कहा जाता है। इसी बास्केट ऑफ गुड्स में जो प्राइस में बदलाव आता है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, या यूं कहें एक महीने से दूसरे महीने में, उसको एक फॉर्मूले के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है। उसी को हम रिटेल इन्फ्लेशन या सीपीआई के नाम से जानते हैं। महंगाई बढ़ने की दर किसी भी सामान के दाम की तुलना उसके पिछले साल के उसी समय में उसकी कीमत से तुलना करके निकाली जाती है। जब हम कहते हैं कि दिसंबर में महंगाई की दर 5.6% रही, इसका मतलब है कि 2022 के दिसंबर से लेकर 2023 दिसंबर में महंगाई 5.69% की दर से बढ़ी है। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 2022 के दिसंबर महीने में अगर किसी चीज को खरीदने के लिए मैंने 100 रुपए खर्च किए, तो उसी चीज को अगले साल यानी 2023 के दिसंबर में खरीदने के लिए मुझे 105 रुपए 69 पैसे खर्चने पड़े, यानी कुल 5 रुपए 69 पैसे की महंगाई। एक आम आदमी पर महंगाई का कितना बोझ बढ़ा या घटा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए सीपीआई या खुदरा महंगाई दर को सबसे कारगर आंकड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा एक्सपर्ट ने पहले भी बताया है, खुदरा महंगाई दर को निकालते हुए हम जिन सामान या सर्विसेज की कीमतों का आकलन करते हैं वो रोजमर्रा में काम आने वाली जरूरत की चीजें होती हैं। अब हमें से कई लोग जब खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों को सुनते हैं तो समझते हैं कि सारी की सारी चीजें ही महंगी हुई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ही ऐसी स्थिति बनती है, बाकी टाइम कई बार ऐसा होता है कि इस बास्केट में से किसी एक चीज के दाम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उसका असर पूरे ओवरऑल इंडेक्स पर पड़ता है और हमें लगता है कि सभी चीजें महंगी हो गई हैं। तो फिर हमने सोचा कि पता किया जाए दिसंबर में आखिर कौन सी चीज के दाम इतने बढ़ गए जिनसे जेब का भार बढ़ गया। तो भैया, जिन सब्जियों की महंगाई से सरकारें हमेशा परेशान रहती हैं, यानी जिसे लेकर संसद से सड़क तक हल्ला मचा है, वो सब्जियां दिसंबर में सस्ती हुई हैं। इसलिए इस बार सब्जियों पर तो हल्ला नहीं मचा सकते। अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो महंगी हुई है। तो सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है अंडा। सर्दियों में ठंड कितनी पड़ी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठंड बढ़ी तो लोगों ने गर्माहट के लिए जमकर अंडा खाया। अब डिमांड बढ़ी तो दाम बढ़ने जायज़ थे। नवंबर 2023 में अंडे का इंडेक्स 192.1 था, जो दिसंबर में बढ़कर 198.5 पर आ गया। पूरे 6 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़ोतरी। इसके बाद बाकी जो चीज़ें महंगी हुई हैं उनमें पर्सनल केयर की चीज़ें हैं, डीजल पेट्रोल के दाम हैं और सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये भी जान लेते हैं कि फिर सस्ता क्या हुआ है। फल, सब्जी और मसाला, इन सभी चीज़ों की कीमतें सस्ती हुई हैं दिसंबर 2023 में।
तो ये थी महंगाई से जुड़ी कुछ जानकारी। कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी देश दुनिया के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।